देखो ये जो क्लासें हैं ना, ये जो क्लासें हैं ये 15 से 20 मिनट की, ठीक। अगर आप 15 से 20 मिनट देते हो तो धीरे धीरे करके आप कोई भी एग्ज़ाम दो, यहाँ तक कि आप यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम बड़े से छोटे तक कोई भी एग्ज़ाम दोगे, जैसे यहाँ पे देखो PCS भी देंगे, UPSI, SSC GD, उत्तर प्रदेश पुलिस, या कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये जो मैथ की क्लास है ना 15-20 मिनट की, तो 2.5 से 3 महीने अगर इसको रेगुलर कर लेते हैं तो मैथ की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन वहाँ कवर करोगे आप बढ़िया से। बस है कि इसे एक कॉपी बना के और रेगुलर तैयार करें, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है ये है। अब जैसे 3 क्लासें हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे प्ले स्टोर बना हुआ है, तो इन 3 क्लासों को आराम से देखें वहाँ पहले, ठीक। तो देखते हैं जैसे आज का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट, ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, जैसे ऐसा क्वेश्चन 1 + 1 + 1 डॉट डॉट, तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस लिख दो। क्या लिख दो? रूट का ज्यों का त्यों लगा दो। इसको ऐसे ही रहने दो, बस इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है बस। क्या करेंगे? इसमें हमेशा किससे गुणा करेंगे? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देना। तो यहाँ पर ये 1 प्लस, अब देखिए 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 1 5, तो √5 और बाई 2। अब यहाँ तो होता तो प्लस माइनस है, अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो क्या लिखना है? 1 ± √5/2। यही आपका आंसर हो गया। अब समस्या कहाँ पर है? क्या ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं, कहीं दिया? तो क्या करेंगे फिर? इसके नज़दीक वाली कोई स्क्वायर संख्या लेंगे आगे पीछे। तो नज़दीक वाली कौन सी हो गई? 4, और 4 का स्क्वायर √2 हो गया। अब आपको ये 1 लेना है, लेकिन प्लस में लेना। तो 1 + 2 और बाई 2, तो 3/2, यानी आंसर आ गया 1.5। तो 1.5 किसके बीच पड़ेगी? तो इसके बीच पड़ेगी, 1 और 2 के बीच। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, क्लियर हो गई? चलें आगे। देखिए, जैसे मान लो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अब ये √2 पर है, 2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे लिखा है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट। तो क्या करना? 1 प्लस माइनस तो रखना, ठीक है, रूट भी लगा देना, ठीक। इसको किससे गुणा करना? हमेशा 4 से। तो 2 गुणे 4 और प्लस 1 और बटे 2 कर देना बस। तो ऐसे हर क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करना? 4 से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब देखो 9 का तो स्क्वायर रूट 3 होगा, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। तो 1 प्लस लेना, माइनस नहीं लेना, 3 और बटे 2। तो ये देखो 4/2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से एक और अच्छी कहानी बन गई कि अगर 2 2 2 पर है तो आंसर भी 2 ही आ गया। समझ में आई बात? तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो
तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको याद कर लो, 1 प्लस माइनस रूट 4a प्लस 1 और बाई 2, 1 प्लस माइनस रूट 4a, तो a तो यही चीज है, इसकी जगह 4 से गुणा कर देना, किससे? 4 से। समझ में आ गई बात? चलें आगे, क्लियर हो गई? देखें इसी तरह का ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है रूट 3 पर, किस पर? रूट 3। अब यह है 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस डॉट डॉट। अब अगर 3 पर आए, 3 प्लस डॉट डॉट, तो काम वही करना, 1 प्लस माइनस लेना, रूट किससे गुणा करोगे इसको? 4 से प्लस 1 और बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस 3 चौको 12 और 1 13/2। अब इसके अगल बगल कोई संख्या स्क्वायर रूट में, तो जो नज़दीक हो, तो नज़दीक रूट 16 होती है, तो 16 का मतलब 4 हो गया। तो इसमें 1 प्लस 4/2 यानी 5/2 का मतलब 2.5 आ गया। अब 2.5 किसके बीच पड़ेगा? 2 और 3 के बीच। किसके बीच? 2 और, तो आंसर लगा दोगे 2 और 3। समझ में आई बात? तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े प्यार से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को जिनके फैक्टर नहीं बनते, जैसे 3 के नहीं बनते, 2 के नहीं बनते, ठीक है। अब कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिए 3 की जगह 11 होती, 3 की जगह, यहाँ पर 3 की जगह क्या होती? 11 होती, तो आप क्या करते? 1 प्लस माइनस रूट 11 4 से गुणा करके प्लस 1 कर देते, तो 45/2 आंसर हो जाता। अगर इसकी जगह 13 होती तो 1 प्लस माइनस रूट 13 चौको 52 और 1 53/2 हो जाता। सीधी सी कहानी। तो इतना याद करना है, इतनी सी कहानी। 4 का गुणा करके क्या कर देना? 1 प्लस कर देना। बात क्लियर हो गई? चले चौथा। अब जैसे चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चौथे में देखो जो संख्या लिखी है। अब ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, एक तो साइन देखना है किसका लगा है, किसका साइन, और नंबर भी सेम ही है, सेम नंबर है, तो इसके फैक्टर कर देना 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। अगर प्लस है तो प्लस में सीधे क्या लगा देना? बड़ा वाला आंसर, तो आंसर हो जाएगा 5। और अगर हम उस तरीके से करते 1 प्लस माइनस वाले से, तो रूट ये 20 गुणे 4 प्लस 1 करते बटे 2 करते, तो 1 प्लस माइनस 20 चौको 80 और 1 81/2 करते, तो 1 प्लस 9/2 यानी 10/2। तब भी तो 5 ही आता, नहीं आता। तो फिर हमें को अगर फैक्टर वाला क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करना? फैक्टर वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर करने, ठीक है। और यहाँ पे नंबर जो आएंगे ना, बिल्कुल सीधे कॉमन नंबर रहते हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए 20 हो गया, जैसे 30 हो गया तो 5 गुणे 6 कर देंगे, 42 हो गया तो 6 गुणे 7 कर देंगे, हैं 56 हो गया तो 7 गुणे 8 कर देंगे, ठीक है। 72 हो गया तो 8 गुणे 9 कर देंगे, ठीक है। 90 हो गया तो 9 गुणे 10 कर देंगे। 110 हो गया तो 10 गुणे 11 कर दोगे। 132 हो गया तो 11 गुणे, बस ऐसे फैक्टर करने हैं। तो प्लस में क्या करोगे? बड़ा वाला लगा दोगे, प्लस में बड़ा वाला। और अगर माइनस का आ जाए तो देखना आगे, बिल्कुल टाइप टू टाइप पढ़ाएंगे आपको ये। अब जैसे यहाँ पे
ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, रूट 42 डॉट डॉट ऐसे। तो 42 के क्या करोगे भाई, फैक्टर कर दोगे, 6 सत्ते 42। अगर माइनस है तो माइनस में कौन सा आंसर लोगे, छोटा वाला। छोटा वाला मतलब 6। तो प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला, प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला। प्लस में क्या करेंगे, बड़ा वाला, और माइनस में छोटा वाला। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से इनको आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। बस आपको हर दिन 15 मिनट देना, 15 मिनट देके आप देखना 2 से 2.5 महीने बाद आप कोई भी पेपर मैथमेटिक्स का देने जाएंगे तो फिर आप बहुत अच्छा करोगे। बस 15-20 मिनट इनको तैयार करो, क्लियर है। क्योंकि हम हमेशा आपको क्या पढ़ाएंगे, टाइप। रिवाइज नहीं करते, हम टाइप पढ़ाते हैं। तो 2.5 महीने का मतलब 250 टाइप मैथ में। तो टाइप पढ़ेंगे हम और उन्हीं टाइप से सीखेंगे। बात क्लियर हो गई। चले अब यहाँ पर ये होमवर्क का पेज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम आपको कई चीज़ें कराने वाले हैं। तो चूंकि अभी बेसिक क्लास है तो बस एक छोटा सा होमवर्क आपको करना। क्या करना है, 2 से और 20 तक के वर्ग और घन याद करना। क्या याद करना है, स्क्वायर एंड क्यूब। तो उम्मीद करते हैं कि कल को याद कर लोगे। क्या याद करना, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता, पता नहीं? पता 2 का स्क्वायर? आना इधर एक मिनट, ऐसे देखो, हमको जो है ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ये कहो कि 0 से भी नीचे वाले, और आज से नहीं 20 साल से, ठीक। और ऐसे ही बच्चे यहाँ से मैथ पढ़ते हैं और अगले 3 महीने बाद ये दौड़ लगाते हैं और यही बन के जाते हैं। अब इस बच्चे से हमने पूछा कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो अब इसे 2 का स्क्वायर नहीं पता। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर नहीं पता तो इसके नीचे हम कितना बेसिक से पढ़ाएं, है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये भी बच्चा एक दिन बन के जाएगा, क्योंकि हमको गुस्सा नहीं आता कि इसे नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो यहाँ आता क्यों। तो इसको क्या करना है, स्क्वायर का मतलब 2 × 2 और ये मतलब होता है 4, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर तो 3 × 3 9, ये तो स्क्वायर की बात हो गई। अब अगर आपसे हम पूछते कि क्यूब बताओ, तो फिर 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार, कितना हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो आपको क्या याद करके आना है कल को, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर समझ गए, क्यूब समझ गए, ठीक है। तो कल क्या उम्मीद करें, याद कर आओगे, पक्का वाला, बस, ठीक है। बहुत है आज के लिए, इतना करके लाओ कल, ठीक है भाई, जय हिंद।